वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, कुछ हार्ड टाइप के क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने वाले जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो है वनस्पति जगह से रिलेटेड, ठीक है। तो आपके कमेंट आ रहे थे सर कुछ हार्ड क्वेश्चन, तो ये आ गए हार्ड क्वेश्चन। और ईजी क्वेश्चन तो आपको पता है कि हमारे जो जीके MCQs MK चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, ठीक है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना ताकि वो रोजाना आपको वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस प्राणी में अक्सर कवक पाया जाता है? बताइए कौन सा प्राणी है जिसमें कवक पाया जाता है? तो आपको पहले ऑप्शन बताना है क्योंकि थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है। सोच लिया? आई थिंक आपने वन ऑप्शन सोच लिया होगा अपने माइंड में कि कौन सा प्राणी है जिसमें कवक पाया जाता है। सो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा स्लॉथ रीच, ठीक है। स्लॉथ रीच में कवक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब भैया आपका आंसर सही था या गलत, ये तो आपको ही पता। तंतु में शैवालों के कुछ उदाहरण बताइए। तंतु में शैवालों के कुछ उदाहरण बताइए। 3 उदाहरण बता दो आप तो बस। आई थिंक आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा यूलोथ्रिक्स स्पाइग्योरा, ठीक है। 2 भी याद है तो आपका काम बन जाएगा। तंतु में शैवालों के कुछ उदाहरण, तो तंतु में यूलोथ्रिक्स और स्पाइग्योरा तंतु में शैवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैवाल कायिक जनन किसके द्वारा करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शैवाल जो होते हैं कायिक जनन किसके द्वारा करते हैं? और आपको पता होना चाहिए कायिक के अलावा अलैंगिक जनन किसके थ्रू करते हैं, लैंगिक जनन किसके थ्रू करते हैं ना। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहली बार। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विखंडन विधि द्वारा। विखंडन विधि द्वारा शैवाल कायिक जनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गाइस ये फॉर्म का टाइम है, फॉर्म दिनों दिन कहीं ना कहीं पर आते जा रहे हैं, तो आपको तैयारी डबल ट्रिपल कर देनी चाहिए। और जितना हो सके मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा पा रहा हूँ, क्योंकि हमें भी ड्यूटी पर जाना होता है, मेडिकल फील्ड से हम जो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, हरे भूरे लाल शैवालों में संचित भोजन क्रम से कौन सा होता है? यानी कि हरे लाल शैवाल में संचित भोजन कौन सा होता है? ये 3 है गाइज, हरे, ग्रीन, भूरे, ब्राउन, लाल, रेड। तो इन तीनों में आपको क्रम से बताना है कि हरे में कौन सा होता है, भूरे में कौन सा होता है, लाल में कौन सा होता है संचित भोजन। आई थिंक आपको पता होगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च, मैनिटोल, प्लोरिडियन। स्टार्च, मैनिटोल, प्लोरिडियन, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। चलते हैं आगे और। ब्रायोफाइट के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं? ब्रायोफाइट के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं गाइज? आई थिंक आपने वन ऑप्शन जो आप इसका आंसर है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मांस और लीवर फ्रंट। ब्रायोफाइट के अंतर्गत आते हैं मांस और लीवर फ्रंट। नेक्स्ट है आपका, फूल वाले अधिकतर सजावटी पौधे किस पादप समूह के अंतर्गत आते हैं? फूल वाले अधिकतर सजावटी पौधे किस पादप समूह के अंतर्गत आते हैं? बताइए। सोच लिया होगा आपने आंसर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टेरिडोफाइट। पादप जगत आपने वनस्पति जगत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ब्रायोफाइट क्या है, टेरिडोफाइट क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है। क्वेश्चन बनता है श्योर है। सजावटी पौधे टेरिडोफाइट के अंतर्गत आते हैं। टेरिडोफाइट को सजावटी पौधे इसमें मिलेंगे ज़्यादातर आपको। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म का कौन सा वृक्ष सबसे लंबा है? जिम्नोस्पर्म का कौन सा वृक्ष सबसे लंबा है? सो इसका आंसर हो जाएगा, आपने सिलेक्ट कर लिया होगा वैसे तो, सिकुआ, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। याद रह जाएगा सिकुआ। देखा नहीं होगा कभी तो गूगल पे लिख देना, सिकुआ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शैवालों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? शैवालों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? शैवाल जो होते हैं इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है?
सो इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, बीजाणु जूस्पोर द्वारा। ठीक है, शैवालों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा था? बीजाणु जूस्पोर के द्वारा। नेक्स्ट, वह कौन से पौधे है जिसका लैंगिक जनन पानी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में भी बहुत सी बार पूछा जा चुका है। वह कौन सा पौधा है जिसका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आई होप आपने सोच लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफाइट पादप। ठीक है, जिसका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है। ओके, कंप्लीट। चलते आगे और, भूरे शैवालों से कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? शैवाल है गाइस, शैवाल। ठीक है, भूरे शैवालों से कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। भूरे जो शैवाल होते हैं ना, उनकी कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहे और इसके फॉर्म की जानकारी आपको मिलती रहे, काउंसलिंग कैसे होगी इसकी जानकारी मिलती रहे, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। सो इसका आंसर हो जाएगा, भूरे शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज और एल जीन की। गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको लाल शैवालों की कोशिका भित्ति भी पता होना चाहिए, हरे शैवालों की कोशिका भित्ति भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, फियोपाइसी भूरे शैवालों के उदाहरण बताइए। फियोपाइसी भूरे शैवालों के उदाहरण बताइए। आई होप आपने चूज कर लिया होगा, आपका जो भी आंसर अंदर से आ रहा होगा तो उसको निकालिए बाहर। सो इसका राइट ऑप्शन यानी कि इसका आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया। ठीक है, क्यूकस, लेमिनेरिया कोर क्यूकस। नेक्स्ट है, लाल शैवालों के कुछ उदाहरण बताइए। लाल शैवालों के कुछ उदाहरण बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लाल शैवालों के उदाहरण, हरे शैवालों का उदाहरण, भूरे शैवालों के उदाहरण। लाल शैवाल का अन्य नाम क्या है? भूरे शैवाल का अन्य नाम क्या है? हरे शैवाल का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पोरफायरा और पॉलीसिपोनिया। ठीक है, पोरफायरा और पॉलीसिपोनिया। PDF लिंक दे दूंगा मैं, बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करनी है, ताकि ये सारी चीज़ें आपको पता आपके मोबाइल में स्टोर हो जाए और आप इसको तुरंत पढ़ सको। अगला क्वेश्चन है, हरे शैवालों को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? हरे शैवालों को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? आई होप आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोपाइसी। ठीक है, हरे शैवालों को क्लोरोपाइसी नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, भूरे शैवालों में कौन सा प्रमुख वर्णक पाया जाता है? भूरे शैवालों में कौन सा प्रमुख वर्णक पाया जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल एडी फाइकोरिथ्रिन। ठीक है, भूरे शैवालों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल एडी फाइकोरिथ्रिन। ठीक है, ये वर्णक भूरे शैवालों में अक्सर पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के शैवालों में फ्लैजेला अनुपस्थित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार के शैवालों में फ्लैजेला अनुपस्थित रहता है? सिलेक्ट कर लिया होगा आपने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल शैवालों में फ्लैजेला अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के शैवाल बहुत अधिक मात्रा में केराटिन का उत्पादन करते हैं? किस प्रकार के शैवाल बहुत अधिक मात्रा में केराटिन का उत्पादन करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, आपने सोच भी लिया होगा वैसे। इसका राइट ऑप्शन है भूरे तथा लाल शैवाल बहुत अधिक मात्रा में केराटिन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, हेल्पफुल भी होते हैं हमारे लिए। शैवाल जल में गुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं या घटाते हैं? बताइए। शैवाल जो होते हैं आपने देखा होगा, हरी हरी सी आपके पानी में भी आ रही होगी बहुत सारी ग्रीन ग्रीन कलर की, उसको शैवाल बोलते हैं। तो वो जल में गुलित ऑक्सीजन का स्तर घटाते हैं या बढ़ाते हैं? बताइए गाइज। कितने स्टूडेंट कहते हैं हाँ और कितने स्टूडेंट कहते हैं ना? ये तो आपको पता होगा, जो ना कह रहा होगा आपने सोच लिया होगा, और जो हाँ कह रहा होगा उन्होंने भी सोच लिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जल में गुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते या घटाते हैं? तो सिंपल सी बात है कि बढ़ाते हैं। ठीक है, यस बढ़ाते हैं, अच्छी बात है यानी कि। नेक्स्ट है, लाइकेन
किस प्रकार के वातावरण में नहीं उगते, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लाइकेन जो होता है ना वो किस प्रकार के वातावरण में नहीं उगते, तो आपको दोनों चीज़ें पता हो गई कि किस प्रकार के वातावरण में उगते हैं, तो आपको नहीं उगते का बताना है। बताइए, प्रदूषित में या फिर स्वच्छ में, बताइए कौन कौन कहता है कि प्रदूषित में नहीं उगते, कौन कौन कहता है कि स्वच्छ में नहीं उगते, वो तो आपको पता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। जिन जिन का सही था बहुत बहुत धन्यवाद। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, यानी कि प्रदूषित क्षेत्रों से नफरत है इनको, यानी कि ये सूचक है जहाँ पर ये नहीं है समझो प्रदूषित क्षेत्र है वो, और जहाँ पर उगे हुए समझो अच्छा वातावरण है। नेक्स्ट है आपका, क्या पौधे कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं, बताइए हाँ या ना। क्या पौधे कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं? कृत्रिम प्रकाश जैसे कि आपके बल्ब जला हुआ है घर की लाइट का, क्या उसमें भी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेंगे? कौन कौन स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ कर लेते हैं, कौन कौन बोलते हैं ना, तो ये तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन होगा हाँ, कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेते हैं, यानी कि आपके लाइट से जो बल्ब जलता है ना उसमें भी ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, सूर्य का प्रकाश ही जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, मानव में गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? मानव में गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप में से किसी को हो रही हो तो आप भी ट्रीटमेंट ले सकते हो, ठीक है, बट डिपेंड करता है कि कितनी साइज है आपके स्टोन की। आजकल क्या होता है 7 से 8 mm तो बेसिकली नींबू से आपको पता है पानी से इनके थ्रू निकल जाता है। अगर ज़्यादा बड़ी है तो आपको सर्जरी करवानी होती है, ठीक है। बट यहाँ पर जो पहले वाला इलाज है आयुर्वेदिक, वो बताया गया कि मानव में गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो आप में से बहुत सारा को तो आ गया होगा, इसका राइट ऑप्शन है ब्रायोफिल्ड, ठीक है। ब्रायोफिल्ड का पौधा आपने देख लिया होगा, पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनकी पत्तियाँ आपको पता है कि इनकी पत्तियों को अगर आप मिट्टी में डाल दोगे तो पत्तियाँ भी उग जाती हैं इनकी बहुत सारी, ठीक है। पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्ड। नेक्स्ट है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में अधिक होती है, बताइए। पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना वो किस रंग में अधिक होती है? लाल, सफ़ेद, भूरा, पीला, बताइए। कोई भी कलर चूज कर लो, आप तो कर लिया। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सफ़ेद प्रकाश में। और अगर जिसका गलत हो तो उनको याद रखना है, ये सफ़ेद प्रकाश में अधिक होती है, अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो बोलते हैं ना कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। तो रात में सोना हानिकारक होता है पेड़ों के नीचे। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोयाबीन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलू पादप किस प्रकार का प्रजनन करते हैं? आलू जो है तो ना वो किस प्रकार का प्रजनन करते हैं? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कायिक प्रजनन, ठीक है। नेक्स्ट है, सेव फल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सेव जो होता ना, खाए होंगे एप्पल तो बहुत सारे आपने, तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, हम क्यों खाते हैं उसको? सो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम उसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हृदय के लिए, ठीक है। पोटेशियम जो होता है इसमें। नेक्स्ट क्या होगा, शैवालों का अध्ययन हम किस में करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? शैवालों का जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? आपने सोच लिया होगा वैसे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी में शैवालों का, और फिर कवकों का माइकोलॉजी में, ठीक है। कवकों का माइकोलॉजी में करते हैं। इस प्रकार को पता होना चाहिए किस में किसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, पौधे में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? पौधे में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? वन ऑप्शन कोई भी बता दो आपको जो मन में आ रहा हो। सो इसका आंसर हो जाएगा पौधे में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है पौधों में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकने में सहायक है? पौधे की वृद्धि को रोकने में बहुत सी कंडीशन में क्या होता है, ज़रूरत पड़ जाती है पौधों की वृद्धि को रोकने की, कि हाँ इतना ही काफ़ी है। किसानों को तो पड़ती रहती है, क्योंकि बहुत सारे अगर प्लांट्स जो है ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनको खतरा रहता है उनको गिरने का।
तो उसमें स्प्रे किया जाता है फिर दवाई के रूप में। तो कौन सा पादप हार्मोन होता है पौधे की वृद्धि को रोकने का? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, ये जो होता है पौधे की वृद्धि को रोक देता है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन जिसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है, वह कौन सा है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन जो है फलों को पकाने में किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिल जाए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे, अगर आपने पिछली क्लास मिस कर दिए तो उसका लिंक दिया हुआ है, हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, 4th लेवल के, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। और कौन सी बुक आपको परचेज करनी है उसका लिंक भी दे दिया है। और एक हमारा चैनल है GK MCQs MK, अगर उसको आपने फॉलो नहीं कर रखा है ना तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो और अपने एंट्रेंस की तैयारी को और बेटर बना सकते हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।